गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है, तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हैं उसमें कितने जो है कि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि इसका लेआउट ऑफ द 3311 के वी एंड 222 मतलब 220 के वी टू 33 के वी का। ठीक है, तो आज का जो है कि उसमें कितने सारे इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है वह क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन एक सब स्टेशन है जहाँ से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको हम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, किसको, कंज्यूमर को, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक, तो जो सब स्टेशन होते हैं उस सब स्टेशन पर बहुत सारे जो है कि अ, आने एवं जाने वाले सर्किट होते हैं। ठीक, तो प्रत्येक सर्किट के जितना भी हमारा सर्किट है, जैसा कि हमने लेआउट में देखा था, जितने भी हमारे बस बार थे या उससे जितने भी हमारे इक्विपमेंट कनेक्ट थे, तो उन सब में क्या होता था कि आइसोलेटर होता था, सर्किट ब्रेकर होता था, ट्रांसफार्मर होता था। तो ये सब कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, एक बस बार से कनेक्ट होते हैं। तो वही लिखा है कि प्रत्येक सर्किट के अपने जो है कि एक आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर बस बार से कनेक्ट होते हैं। और कुछ ऐसे भी उपकरण होते हैं, मतलब इक्विपमेंट होते हैं जो स्टैटिक टाइप के होते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जो वो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक टाइप होते हैं जो सर्किट में प्रयुक्त अन्य उपकरणों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर हो गया और सर्किट का अर्थिंग, ये सब। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है कि इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। तो जो सब स्टेशन पे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन होता है। पहला होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि वो फीडर से जो कनेक्ट होते हैं उन वोल्टेज लेवल को कम करके या फिर ज़्यादा करके, ज़्यादा तो नहीं करेगा लेकिन कम करके उसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक, दूसरा होता है हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर जो है कि फॉल्ट को, मतलब फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है। थर्ड होता है हमारा आइसोलेटर, जो कि हम किसको, आइसोलेटर को हमने देखा था कि हम उसको किसकी तरह यूज़ करते हैं, एज अ स्विच। ठीक है, फिर है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो चाहे वोल्टेज लेवल अगर ज़्यादा हो गया हो, मतलब किसी फॉल्ट के कंडीशन में वोल्टेज ज़्यादा हो गया है या फिर जो है कि आकाशीय बिजली होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं। फिफ्थ है हमारा इंसुलेटर, सिक्स बस बार। नेक्स्ट है कैपेसिटर बैंक, फिर अर्थिंग, फिर फेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। ये सब हमारे इक्विपमेंट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का एक मुख्य एवं बड़ा उपकरण है। यह एक स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, 33 केवी या 11 केवी के प्राइमरी वोल्टेज को 415 या 440 के सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में फेज एवं न्यूट्रल के बीच डेल्टा स्टार वाइंडिंग के माध्यम से उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए उसको स्टेप डाउन कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के भी बहुत सारे जो है कि पार्ट हैं। पहला प्राइमरी वाइंडिंग, फिर है हमारा ट्रांसफार्मर टैंक, बकोल्ज रिले, सेकेंडरी वाइंडिंग, कन्वर्टर, ब्रेदर, फिर टेम्परेचर गेज, एक्सप्लोजन वेंट, टॉप चेंजर, ऑयल लेवल इंडिकेटर। तो ये सब पार्ट किसके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के। तो अगर हम बात करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग की, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है जिससे सप्लाई, मतलब उसका इनपुट पॉइंट। ट्रांसफार्मर टैंक का क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर टैंक में जो है कि हम उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं। बखोल रिले क्या होता है, तो रिले एक ऐसा डिवाइस होता है जो फॉल्ट को सेंस करता है। ठीक है, तो ये भी ट्रांसफार्मर में जो इंटरनल फॉल्ट उत्पन्न होते हैं उनकी सेंस के लिए हम बखोल रिले का यूज़ करते हैं। फिर है सेकेंडरी वाइंडिंग जिसके थ्रू हम जो है कि आउटपुट लेते हैं।
कंजर्वेटर कंजर्वेटर का काम ये होता है कि उसमें कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं, अगर हल्का फुल्का अगर फॉल्ट अगर होगा तो वो उसको सही करेगा। ब्रेदर, तो ब्रेदर का काम ये होता है कि अगर उसमें अ, एक ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है, तो उसमें कुछ जो गैसेस, मतलब इंटरनल फॉल्ट के कारण अगर कुछ गैस अगर उसमें निकलती हैं तो वो उसके एयर को जो है कि मतलब गैस को बाहर निकालेगा, या फिर हम कहें तो एयर के थ्रू जो है कि ट्रांसफार्मर को कुछ हद तक कूलिंग का काम करता है। टेम्परेचर गेज मतलब ट्रांसफार्मर का एक टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस होता है। तो ये सब जो है कि हमारे क्या है, एक पार्ट हैं किसके, ट्रांसफार्मर के, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।